ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं आप सभी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सभी रिश्तों के लिए जिनसे हम कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं। आइए सबके लिए, सबके हित के लिए, सबके जीवन के लिए, सबके कल्याण के लिए हम अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने बाबा से, अपने श्री साईनाथ के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि सुबह की प्रार्थना हर भक्त के जीवन में एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश लेकर आती है। जब हम सुबह सुबह अपने भगवान के समक्ष अपने हृदय की बातों को रखते हैं, अपने हृदय के हर एक दुख सुख अपने भगवान के साथ साझा करते हैं, तो वो दुख कम और सुख में अधिक जल्दी वो बदल जाता है। क्योंकि भगवान हमें सिर्फ सुख देते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दिया। अरे भगवान तो कभी दुख देता ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन भगवान ने दुख देना शुरू कर दिया शायद हम उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान क्या देते हैं? हमेशा सुख, आनंद और खुशी। भगवान आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप वो करो जो सच है, वो करो जो सही है, वो करो जो किसी को दुख ना दे, वो करो जो अपने भी हित का हो और दूसरों के भी हित का हो। हाँ, हमें कई बार ज़िंदगी में अपने जीवन में आई परिस्थितियों को देखते हुए चलने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, क्योंकि ये जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ है, बहुत सारे कांटों से भरा है। क्योंकि हम जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे सोचने में कई बार मजबूर हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इस संसार में देखिए, हमारे पास जो जीवन है ना, हम परिवार में रहते हैं। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए दो दो परिवार है संभालने के लिए। और हमें हर एक सदस्य की खुशी, उसके सुख को देखते हुए चलना है ना, कि कोई हमसे दुखी ना हो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी कभी भी दुखी हो जाता है। जिसके मन का जब नहीं किया उसने तब आकर आपसे मुख मोड़ लिया। इसीलिए जब तक माता पिता हैं उनकी बातों को मानिए, उनके अनुसार चलिए। यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर इस बात को करने से किसी का दिल दुख रहा है, तो वहाँ पर आप बात को मोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी इस बात से या फिर किसी ने मुझे सलाह दी और इससे मेरा हित और किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले को अभी उसका नुकसान दिखाई ना देता हो, लेकिन उसके और मेरे भगवान को सब दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, हम किसी के साथ छल करके खुशी तो पा लेंगे, लेकिन उसके भगवान ने सब देखा है, मेरे भगवान ने सब देखा है। ये हम सोचते ही नहीं है, इससे हम डरते ही नहीं है ना। हम कहते हैं हम बहुत सही हैं, लेकिन हम सही नहीं हैं। हमने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर भी अपनी हर गलती की हर दिन हर पल अपने भगवान से माफ़ी मांगिए और उनके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तुझे अच्छा लगता है और होता वो है जो मुझे अच्छा लगता है। तू कर वो जो मुझे अच्छा लगता है, फिर होगा वो जो तुझे अच्छा लगता है। इसीलिए उनके अनुसार करते रहिए। जब आपको किसी का प्यार पाना हो तो उसके अनुसार चलकर देखिए, वो आपके प्रति समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी बात को मान लिया। लेकिन गलत व्यक्ति और गलत इंसान की नहीं। जो सच्ची राह पर चल रहा है उसकी ज़रूर मानिए। लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत सही है, तो उसके अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। वो आपके अनुसार अपने आप हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये नियम है, भगवान के अनुसार भी यही नियम है। लेकिन भगवान को मानने पर आपको विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, आस्था रखनी होगी अपनी भक्ति पर और उनके आशीर्वाद पर, कि मेरा भगवान, मेरे साईं आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरे बाबा मुझे भर भर कर देंगे। मेरे पास समेटने के लिए भी स्थान नहीं बचेगा, जगह नहीं बचेगी। मुझे इतना देगा मेरा साईं कि मैं यही कहूँगी कि बाबा तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया, मैं तो इसके लायक भी नहीं थी साईं, जो आपने मुझे बख्श दिया है। बस मैं तो यही कहूँगी, बाबा आपका शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। तो बस
हर पल हर घड़ी अपने साईं, अपने प्रभु, अपने बाबा का धन्यवाद करते रहिए। इस सृष्टि में हम भगवान की बदौलत बैठे हैं। उनकी सृष्टि, उनकी हवा, उनका पानी, उनका ही सब कुछ है। यहाँ पर हमारा सांस लेना भी उनकी बदौलत है। तो बस ऐसे ही मेरे कृपालु दयालु मेरे श्री साईं जी का बारंबार धन्यवाद है प्रभु। आपके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है। हम आज का एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। हमारी यही इच्छा, यही मनोकामना, यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। हम जो भी कार्य करें उसमें आपकी आशीर्वाद, आपकी मौजूदगी हो। हम कभी भी कोई गलत कार्य ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी के रास्ते में रुकावट ना बने। हम जो करें किसी के भले के लिए करें, किसी की खुशी के लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें, औरों की खुशी के लिए करें और सबके हित के लिए करें। जहाँ पर सेवा का कार्य हो वहाँ पर आपका ये भक्त सर्वप्रथम खड़ा हो, सर्वप्रथम मेरी हाजिरी हो। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर कोई किसी दुख में हो। जब कोई तकलीफ़ में हो तो आपका ये दास, आपका ये भक्त उस तकलीफ़ को कम कर सके, उसकी बस इतना सामर्थ्य, इतना सक्षम बनाइएगा। तो आइए अब हम आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिनका भी जन्मदिन है उन सभी पर कृपा करना, सभी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा सबका कल्याण करें, सबको खुश रखें, सबके जीवन में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो सच्चे हृदय से प्रार्थना और साईनाथ से अरदास करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप चिंता छोड़कर बाबा को अपना जीवन दे दीजिए कि प्रभु आपका, आपने दिया है, आपका है, बस मेरा कल्याण आपके हाथों में है। अब आप ही जानिए, आप ही कीजिए। तो हैप्पी बर्थडे सभी को एक बार फिर से। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं जी, आप बाबा का नाम स्मरण कीजिए, माथे पर उदी लगाइए, जल में डालकर उदी पीजिए। कोई भी रुकावट है बाबा से बड़ी कुछ नहीं है। इस संसार का कोई भी कठिन काम है ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई पक्का और सच्चा खिलाड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका भगवान है, जो परिस्थिति को कहीं भी कभी भी पलट देते हैं। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, वो आपको कहीं से भी बचा लेगा, कुछ भी कर देगा साईं। ठीक है, तो चलिए अब आज आपको 2 लीला सुनानी है मुझे। तो पहली लीला सुनिए, उसके बाद दूसरी सुनते हैं। ओम साई राम। गुड मॉर्निंग सबको। साई मॉर्निंग। अनु बेटा गुड मॉर्निंग। मैं कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा नाम श्रेया है। मैं बाबा को पहले से जानती थी लेकिन इतना नहीं थी। अब 3 साल से मैं बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ। अनु बेटा, मैं साई दीदार से जुड़े होकर 3 साल हो गए। मैं बाबा के लीला तो हर दिन छोटी मोटी होते रहते हैं। और अनु बेटा, आपको प्रार्थना करने का तरीका, आपको वॉइस इतना स्वीट है। अनु बेटा, बाबा हमेशा आपको खुश रखना, आपका परिवार का खुश रखना। कुछ भी आपका तकलीफ है तो बाबा दूर करना, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अनु बेटा, मैं मेरे साथ हुए एक लीला को शेयर करने चाहती हूँ। अगस्त महीने में अगस्त 27 को गणेश चतुर्थी थी। मेरे माँ के घर में भी गणेश चतुर्थी थी। मैं बाबा को 2-3 दिन से पहले पूजा करते समय, बाबा मेरे माँ के घर में गणेश चतुर्थी है, आप अवश्य आना, ऐसे बोला था और बाबा को बुलाया था। 27 को मैं माँ के घर जाने के तैयारी कर रही थी। सुबह से बहुत बारिश थी, बारिश तो निकलने के नाम ही नहीं लेती थी। मैं और मेरा बेटा माँ के घर जाने के लिए दोपहर को रेडी हुआ। सभी मैं और मेरे बेटा 1 बजे घर से निकले। रोड पर सभी पर पानी भरा था, बहुत बारिश आती थी। मैं और मेरा बेटा गाड़ी लेकर माँ के घर गए। जाते समय माँ के घर के नज़दीक की गली में, अनु बेटा मानोगे नहीं, बाबा को एक गाड़ी पर लेकर जा रहे थे और बाबा का मूर्ति इतना सुंदर था अनु बेटा, वो देखकर मुझे बहुत खुश हुआ। और वो माँ के घर के सामने ही खड़े हुए थे। मुझे तब याद आया, मैंने बाबा को बोला था बाबा अवश्य आना और मेरे जाने के पहले आप वहाँ उपस्थित होना, ऐसा बोला था। वैसे ही बाबा वहाँ
बाबा का गाड़ी वहीं रुकी थी। मैं मोटरसाइकिल से नीचे उतरी और मेरे बेटा को कहा, मैंने बाबा को बुलाया था, बाबा आकर यहीं खड़े हैं देखो। मैं और बेटा जाकर बाबा को प्रार्थना की और कुछ भेंट दी, और बाबा का स्वरूप तो इतना सुंदर था अनु बेटा। मैं बाबा को थैंक यू बोला और माँ के घर निकला। अनु बेटा, बाबा तो बाबा है, बाबा को मन से पुकारेगा और मन से बुलाएगा, वो अवश्य आता है। ऐसे ही बाबा सबको खुश रख, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। अनु बेटा, मेरा बेटा अनु बेटा, मैं एक बोलती हूँ, मेरा बेटा मंगलोर में इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है। उसका एजुकेशन, उसका कोर्स अच्छी तरह से पूरा होकर उसको एक अच्छी जॉब ले, आप भगवान से, बाबा से प्रार्थना करो अनु बेटा। ऐसे ही मेरे बहन भी आप साई भक्त है और साई दीदार से जुड़ी है, और उसके बेटी को शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रहा है। अनु बेटा, बाबा से प्रार्थना करो उसका, मेरी बहन की लड़की को जल्दी से जल्द शादी हो। बाबा से प्रार्थना करो अनु बेटा। अनु बेटा, आप हमेशा खुश रहो। अनु बेटा, ओम साई राम। थैंक यू बाबा, थैंक यू अनु बेटा। ये लीला अनु बेटा अवश्य शेयर करना, कुछ गलत हो तो माफ़ करना। पहली बार ना थोड़ा घबराहट होती है। अनु बेटा, थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो श्रेया आंटी जी की लीला सुनी आपने। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईनाथ हर जगह आपके साथ रहें, हर जगह आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करें, सबका भला हो, आपके जीवन पर सदैव साईं कृपा बरसती रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहो, जो चाहो मेरा साईं आपको सब कुछ दे। आइए दूसरी लीला सुन लेते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम। जय जय साई राम। अनु, मैं आपसे एक लीला शेयर करना चाहती हूँ बेटा। अभी हाल अभी मेरे साथ एक वाकया हुआ। पहले 2 साल पहले मेरे शॉप की ओपनिंग थी। मेरे पति अपने घर के पास ही शॉप बार्बर का डाल रहे थे, मेरा सैलून है। उस टाइम पे मेरा मन कर रहा था कि मैं साईं बाबा मंदिर जाऊं, बहुत मन हुआ अंदर से, लेकिन मेरे पास कोई मंदिर यहाँ पे नहीं है। फिर दोपहर में मैं ऐसा ही लेटी हुई थी बेटे को लेके, तो एक बाबा आए जो एक लुंगी और सेट में एक थैला उनके पास था। वो बाहर से आवाज़ दिए, मुझे लगा साईं बाबा आए। मैं अचानक भाग के आई। मैं सोच रही हूँ बाबा बाबा आए, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं भाग के गई और हाथ जोड़ के उनके सामने रुकी, फिर आई जल्दी से। मैंने 51 रुपये देने के लिए निकाला, लेकिन मेरा मन हुआ कि नहीं 21 रुपये दूँ। और मैं भोलेनाथ पे विश्वास करती हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ वो मैं बाद में आपको शेयर करूँगी। मेरा मन साईं बाबा पे ही लग गया। साईं बाबा के अलावा मुझे दूसरा नाम लेने को नहीं होता है, मैं भूल जाती हूँ। नहीं तो मैं सब भगवान को एक मानती हूँ, सबका पाँव पड़ती हूँ। अभी मेरे मन में सिर्फ साईं साईं साईं, साईं के अलावा किसी और का नाम नहीं लेती हूँ बेटा। हाँ, भूल जाती हूँ। मैं मंदिर में भी किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरे मुख से साईं ही निकलता है। और फिर उन्होंने 21 रुपये, वो बाबा दरवाजे पे जो आए थे, वो साईं का नाम लेते हुए ओम साईं राम, साईं भला करे। फिर उन्होंने जिस तरह मैं शंकर जी का नाम लेती हूँ, भोले बाबा का नाम लेती थी, उसी तरह उन्होंने लिया और मैंने 21 रुपये दिया। वो बस कहने लगे बस। और मेरे घर से थोड़े दूर पे ही रोड पे गए। मुझे समझ नहीं आया वो किधर गए, इधर गए उधर गए। उनको मैं उधर से देखी नहीं, मैं हाथ जोड़ के उधर ही रुकी थी। और
आज 2 दिसंबर को मैं आपकी लीला सुन के खाना बनाने को गई, तभी एक बाबा आए, उनको मैंने 51 रुपीज़ दिया। फिर वो बोले मुझे 200 दो, शिरडी जाने का है। मेरा मन ऐसा हुआ, नहीं बाबा को मालूम है। मैंने उनको बोला, मेरे आँख में आंसू आ गया। मैं नहीं जानती, मैं पूजा नहीं, कुछ नहीं करती थी। मैं साईं बाबा को जानती नहीं। सिर्फ 2014 में एक बार शिरडी जाके आई। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, बहुत दिया, रहने को घर दिया, हाँ सब कुछ है बेटा। लेकिन मैं नहीं समझ पाई। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे मैं किसी को भिक्षा देती हूँ, कितना मन से देती हूँ, लेकिन वो और मांगते हैं। वो एक अकेले थे, 21 रुपए लेके बस बोले, बस बेटा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो साईं बाबा ही थे। मेरा जो कुछ ग्रह कष्ट है वो मेरे बाबा दूर करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। ऐसे ही साईं बाबा पर आपका मन सदैव लगा रहे। साईं भक्ति में डूबे रहो, साईं 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 करते रहो। मेरी यही इच्छा बाबा से है, प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव खुशियों का आगमन होता रहे। जिस प्रकार आप बाबा पर इतना विश्वास करते हो, साईं की भी आस्था, साईं की भी कृपा, आपकी आस्था बाबा स्वीकार करें और सदैव आपका भला हो। आप पर बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। आप जो मांगो बाबा आपको सब कुछ दें। मेरी यही प्रार्थना है श्री साईं चरणों में। इसी के साथ आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। 11 वचन पढ़कर आज का दिन शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे रात को लाइव। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।